हॉलीवुड की एक मूवी है द बकेट लिस्ट, जैक निकलसन और मॉर्गन फ्रीमैन की। तो हॉस्पिटलाइज होते हैं ये कैंसर पेशेंट, मॉर्गन फ्रीमैन। उसी हॉस्पिटल में फिर कुछ दिन के बाद आते हैं जैक निकलसन, उन्हें भी कैंसर होता है। अब ये दोनों आते हैं, कुछ बातें करते हैं, कहते हैं कि ऐसी बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी कैसी बीती, तो वो कहते हैं कि यार यही घर परिवार फैमिली बच्चों में को पालने में ज़िंदगी निकल गई। और वो कहते हैं कि तुम्हारी कैसी गई। वो कह रहे हैं मैं पैसे कमाने लग गया था बहुत कम उम्र से ही, तो मुझे सिर्फ पैसे कमाने में ही फिर मुझे कुछ और ख्याल ही नहीं आया ज़िंदगी में करने का। तो वो देखते हैं कि मॉर्गन फ्रीमैन अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या लिख रहे हो तुम। तो पहले तो वो दिखाते नहीं है, बट इंसिस्ट करने पे देखते हैं। तो कुछ उन्होंने विश लिस्ट अपनी लिख रखी होती है कि स्काई डाइविंग करनी है, अफ्रीका सफारी करनी है, ऐसे एक दो चीज़ें उन्होंने लिख रखी होती है। तो जैक निकलसन कहते हैं कि लाओ इस पे डायरी पे मैं भी कुछ चीज़ें लिखता हूँ जो मुझे करनी थी और मैं कर नहीं पाया। तो वैसे ही लिखते हैं और फिर एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। अब जैक निकलसन कहते हैं कि हम दोनों मर तो रहे हैं यहाँ पे, अब डॉक्टर्स ने हमें टाइम दे दिया कि 6 महीने या 4 महीने जो भी था, तो मौत का इंतज़ार करने से बढ़िया यहाँ पे बैठ के कि हम चलो ये जो नहीं कर पाए अब करते हैं, मरना तो वैसे भी है, मरना वैसे भी है। तो मॉर्गन फ्रीमैन कहते हैं कि नहीं वो पैसा नहीं है मेरे पास और मेरी बीवी नहीं जाने देगी। तो वो जैक निकलसन कहते हैं कि पैसे की चिंता मत करो तुम, पैसा मेरे पास बहुत है। और तो वो जैसे तैसे करके बीवी उनका फिर भी विरोध करती है, बट फिर भी वो निकल जाते हैं। और वो पूरा एक स्काई डाइविंग कर रहे हैं, अफ्रीका में सफारी, इजिप्ट गए हैं पिरामिड्स देखने, और ऐसे ही इंडिया में ताजमहल देखने, ऐसे ही वो पूरी दुनिया घूमते हैं। और फिर लास्ट में वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि इतना तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं जिए जितना हम इन कुछ महीनों में जी लिए। और उसके बीच में वो अपना जो बीमारी है उसे भी बहुत हद तक भूल जाते हैं और वो चैन से मर भी जाते हैं दोनों, एक के बाद एक। अब ये तो देखिए मूवी है, कैंसर होने के बाद कोई चीज़ जो आपने नहीं करी वो करना तो रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। मूवी में ऐसा भी होता है कि एक के पास बहुत पैसे हैं, आमतौर पे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि इंसान के पास इतने पैसे हैं। बट एक चीज़ है कि हम में से भी, मतलब समाज में भी, मैं हो या हम कोई भी हो, हम सब भी ऐसे ही बिना जिए दुनिया से चले जाते हैं, कल का इंतज़ार करते रहते हैं और एक दिन मौत आ जाती है। मैंने काफ़ी फ़िलोसफ़ी की किताबें पढ़ना शुरू किया और आचार्य जी के साथ गीता सत्र ज्वाइन किया, और धीरे धीरे मेरी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें आई कि मैंने पिछले 6 महीने में करीब 8 जगहों पे ट्रैवल किया, अलग इंडिया में, पहाड़ों में और अच्छी अच्छी सुंदर जगहों पे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई इसमें, पर बात यह है कि मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मैं क्या करता था, मैं पोस्टपोन करता था। अगर कोई ट्रिप भी है मुझे घूमने जाना, तो मन में ये रहता था यार कि अभी ऑफिस है, अभी ऑफिस ज़रूरी है, फिर घर पे कोई है काम, या आसपास के दोस्तों के भरोसे कि दोस्त के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं, उसने कैंसिल कर दिया तो हम भी नहीं गए। तो वी टेंड टू पोस्टपोन लाइफ। और आचार्य जी यही सिखाते हैं कि आप सामाजिक व्यवस्था चला रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप घर बना रहे हो, आप शादी भी कर रहे हो, ये समाज की पूरी व्यवस्था तो चला रहे हो, लेकिन इसके बीच में जीना तो आप भूल ही गए हो। और सबके सभी मिलके जब नहीं जी रहे, तो फिर अगर कोई एक जीने की कोशिश भी करता है तो बाकी सब रोकते हैं उसे। जैसे मूवी में मॉर्गन फ्रीमैन की वाइफ ने बहुत कोशिश करी, वो जाने ही नहीं दे रही थी कि करे कि मैं ऐसी हालत में तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। और ऐसे ही नहीं करता क्या हमारे साथ समाज। तो और बड़ा मुश्किल है सच में समाज के बीचों बीच रहकर अपने दिल से, या जो भी कुछ है, आप सबके पास कुछ होता है। जैसे मैंने सिंगिंग की क्लासेस भी ली कुछ महीने तक, खेलना भी मैंने दोबारा से शुरू कर दिया। और ये सब सिंपल चीज़ें नहीं हैं, आम तौर पे समाज में ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्योंकि समाज में सिर्फ जिम्मेदारियाँ थोपी जाती हैं। कहते हैं अरे जिम्मेदार बनो, अब इतनी उम्र हो गई, अब बच्चे पालो, फैमिली चलाओ। और आचार्य जी एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कौन सी चीज़ ज़रूरी है बताइए। और हम कई लेवल पर बॉन्डेजेस में होते हैं। तो आपसे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आचार्य जी को सुनिए यूट्यूब पे, और हमारे गीता सत्र चलते हैं आचार्य जी के, आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करिए और गीता सत्र ज्वाइन करिए। अपनी ज़िंदगी और इस प्लैनेट को वर्थ लिविंग बनाइए। धन्यवाद।